धुआं जब आता है तो कहीं न कहीं आग लगा हुआ है। लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये सारा कुछ पर पर्दा 1 से 2 दिन में उठने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप, सब पता चलेगा। कौन क्या कर रहा है, करेगा, पता चलेगा। नाराज़गी भी उनके पार्टी का दिखा भी। कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं तो दिखा भी ना। करब न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक जारी है। बता दें कि इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेने वाले हैं, सभी ये जानने के लिए इच्छुक हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति स्थिति को देख करके आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि सब कुछ सही है, महागठबंधन में सब कुछ सही है? ये तो महागठबंधन वाले ने बताएंगे कि सही है कि खराब है। हम लोग क्या बताएंगे? मगर कुछ तो हो रहा है, लगता है। आप लोग भी चर्चा में लगातार बनाए रखे हुए हैं। धुआं जब आता है तो कहीं न कहीं आग लगा हुआ है। लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी भी पैनी नजर बनाई हुई है। बीजेपी तो अपना देखेगी ना भाई। बीजेपी पार्टी है, एक अपना संगठन है, सब कुछ देख रही है, सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। सही बात। मुख्यमंत्री को आप लोग मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं एनडीए में? आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? एक समय में नीतीश कुमार ने कहा था कि आने वाले समय में दिशा देंगे और बिहार का उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम आगे किए थे। अब ये सारा कुछ पर पर्दा 1 से 2 दिन में उठने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप, सब पता चलेगा। कौन क्या कर रहा है, करेगा, पता चलेगा। एक समय में बीजेपी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल माना जाता है। कब क्या होगा राजनीति में कहा नहीं जा सकता। वही सच्चाई है कि राजनीति में कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल मैं आप इस बात से सहमत हूँ। सब 1-2 दिन में सब दिखेगा सामने आपको। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी अपने आवास पे तमाम नेताओं के साथ, चाहे वो उसमें एमएलए हों और एमपी हों या फिर एमएलसी हों, तमाम लोगों के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। अब एक राष्ट्रीय एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो स्वाभाविक तौर पर मिल रहे होंगे, जुल रहे होंगे, कुछ न कुछ असहजता लगता होगी है उनके गठबंधन के अंदर। ये वो बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। उनके गठबंधन की बात वही बताएंगे या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएंगे। तो कुछ लगता होगा कि कुछ हो रहा है तो संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। कांग्रेस भी एक तरफ कहीं ना कहीं असहज है। कांग्रेस के भी कई विधायक जो हैं जदयू के संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में है। ऐसा जो है सुर्खी बना हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के एमएलए किसके संपर्क में, मुझे नहीं जानकारी। तो लगता है कि कांग्रेस के इन दिनों जो स्टैंड था उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आहत हुए और नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी वो दिखने लगी है। स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन की नींव डाली और पहल किया, हिंदुस्तान के सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न पार्टियां जो विपक्ष में हैं, सबको संपर्क किया और बैठक किया। शुरू से लेकर अंत तक नीतीश कुमार की कोई किसी ने महत्व ही नहीं दिया और वो प्रधानमंत्री जी बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी उनके लोग चाहते थे, मगर उनको तो कन्वेनर भी नहीं बनाया, संयोजक भी नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी हांसी पर रख दिया और कांग्रेस पार्टी की नीति इसी तरह के शुरू से है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर कोई भी आदमी अपमानित महसूस करेगा। उनका नाराज़गी भी उनके पार्टी का दिखा भी। कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं तो दिखा भी ना। तो ये सारा कई तरह की बातें हैं जो विगत दिनों में हुआ है, जिसके वजह से महागठबंधन में न सिर्फ नीतीश कुमार जी
यानी इंडिया गठबंधन जिसको कहिए, बल्कि ममता दीदी ने भी कह दिया मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। बंगाल में नो एंट्री किसी का, उनके गठबंधन का। उधर केजरीवाल साहब और मान सिंह ने कह दिया हम यहाँ किसी को नहीं आने देंगे, खुद से लड़ेंगे। कई जगह पर असहजता है। समाजवादी पार्टी भी उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को कह रही है। तो ये सब असहजता है। और हम लोगों ने कहा था शुरुआती दौर से ही कि कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है तो वो सोच के अनुरूप नहीं कुछ होने वाला है, और ये गठबंधन ही ठीक नहीं था। विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न सोच के लोग, तो विभिन्न विचार विभिन्न सोच, जहाँ विचारों की टकराहट होगी, स्वार्थ की टकराहट होगी, वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ सब लोगों के अपने अपने स्वार्थ थे, इसलिए वहाँ जो अभी बिहार में महागठबंधन है या जो वहाँ इंडिया गठबंधन है वो सब ठीक ठाक नहीं है सब। एक अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को और बल मिलेगा? अब देखिए, ये सारी बातों का तय हमारा नेतृत्व करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि नीतीश कुमार जी आएंगे, जनता दल यू आएगा कि नहीं आएगा। ये सब हमारा राज्य और केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। और बहुत दिन जो अटकलें लगाई जा रही है कई तरह का, ख़ास तौर पर मीडिया के माध्यम से, सब पर पर्दा उठ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का। बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार की नाराजगी कोई एक दो दिन की नहीं थी, बल्कि बहुत दिन पहले ही से नाराजगी थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। और आज नीतीश कुमार कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं है। नीतीश कुमार जिस मकसद से, जिस उम्मीद से एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में गए थे, लेकिन आज क्या हश्र है सभी लोग जान रहे इस बात को। लेकिन आप 27 जनवरी का वेट कीजिए। 27 जनवरी बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही अहम है और ख़ास है, महत्वपूर्ण है। न्यूज़ फॉर नेशन आप तक उन तमाम खबरों को दिखाएगा, बताएगा कि क्या बिहार की राजनीति में हो रहा है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।